हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अवरेड क्लासेस 15। और हमारा 12th क्लास में टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमें आपको क्या कराया था, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स कराई थी, यानी आव्यूह की गुणा। और फिर उसमें एक दो क्वेश्चन कराए थे। अभी एक दो क्वेश्चन हमारे 3.2 में बचा हुआ है तो वो करा देते हैं। फिर हम उसके से आगे चलेंगे अपने किसकी तरफ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्तन, उसकी तरफ चलेंगे। फिर आपको हम आव्यूह का परिवर्तन कराएंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे भाई, और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे अदर स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि हमें एक्स प्लस वाई करके एक मैट्रिक्स दे दी और एक्स माइनस वाई करके एक मैट्रिक्स दे दी, और मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई यानी आव्यूह ए एक्स और आव्यूह वाई की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो किस तरह से करते हैं समीकरणों को हल, देखिए भाई ये सब करे हुए आपके समीकरणों को हल किस तरह से करेंगे। वाई है यहाँ पर और वाई के कंजुगेट यानी वाई के जो गुणांक है वो पहले से 1 1 है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है समीकरणों की। और देख रहे हैं पर एक प्लस का वाई है एक माइनस का वाई है, तो इसको देखते हुए हम क्या कर देंगे, समीकरणों को जोड़ने पर यदि हमारे प्लस और ये भी प्लस होता तो समीकरण को घटाते हम, घटाने पर नीचे वाली समीकरण के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ करते क्या कर देंगे, जोड़ने पर हम देख रहे हैं ये प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई है, तो दोनों कट जाएंगे भाई। प्लस एक्स और प्लस एक्स कितना हो गया 2x इजिकल टू, अब ये भी तो हमारे दो आव्यूह है, तो आव्यूह को कैसे प्लस करते हैं हमने बताया था, संगत जो कंजुगेटेड एलिमेंट्स है वे जुड़ जाएंगे हमारे, यानी 7 को 3 में प्लस कर देंगे 10 हो गया, 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 0 2 और 5 + 0 5। इस तरह से हमारा 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 है तो 2 को अपोन में ले जाएगा, यहाँ पर अपोन में ले जाएंगे मैट्रिक्स के, तो किस तरह से लिखेंगे 1/2 10 0 2 5 और 2 की इसमें अपोन में डिवाइड कर देते हैं। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, यदि हम 2 को बटे में ले जाएंगे तो वो सभी एलिमेंटों के बटे में चले जाएगा, सभी को एलिमेंटों को डिवाइड कर देगा, सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर देगा वो। तो क्या हो जाएगा हमारा x इजिकल टू, देखिए भाई ये 5 को भाग कर देगा तो 10 को भाग कर देगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2। इस तरह से हमारा x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमें निकालनी है किसकी, y की। तो x का मान या तो समीकरण से 1 कह दो और इसको 2 कह दो, या तो आप 1 में रख लो या 2 में रख दो। तो हम समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में, 1 में रख देते। चलो समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पर। किस तरह से देखिए भाई, x की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर 5 0 1 5/2 प्लस y मैट्रिक्स, और यहाँ पर इक्वल में क्या है 7 0 2 5, ये हो गया। अब यहाँ से ये x की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, जो मैट्रिक्स है इधर से उधर जाएगी इक्वल के, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारा। तो हम इसको क्या कर देंगे भाई, y इजिकल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 5/2, इस तरह से लिख देंगे। और जब दो मैट्रिक्स को माइनस हो रही है तो उनके सारे एलिमेंटों को संगत अवयवों को माइनस कर दो। 7 में से 5 गए 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, और ये हो जाएगा आपका 5 - 5/2। तो क्या बचेगा y भाई, देखिए 2 0 1, 2 5 10 में से 5 गए 5/2, ये हमारा y आ जाएगा। इस तरह से हम आव्यूह x और y को ज्ञात कर सकते हैं। यह आपका y आ गया और यहाँ आपका x आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a इजिकल टू ये मैट्रिक्स दी हुई है और ज्ञात कीजिए कि a² - 5a + 6i, ये हमें ज्ञात करना है भाई। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a² निकालना होगा, फिर हम 5a करेंगे और फिर i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह, उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब i भी कैसा होगा, जब a 3x3 का है तो i भी 3x3 का होगा। तो कर देते हैं, पहले हम a² निकाल लेते हैं। a² कैसे करेंगे, a.a यानी a की a में ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारा क्या आ जाएगा
ए स्क्वायर आ जाएगा। तो कर दीजिए भाई ए की ए में ही मल्टीप्लाई, और ए की ए में ही मल्टीप्लाई करने के लिए आप ए को 2 बार लिख लो इस तरह से 201 213, आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कोई गलती नहीं होगी इसके अकॉर्डिंग। फिर तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो हमारा क्या जाएगा आपका ए स्क्वायर। कर दीजिए, किस तरह से करते हैं, इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट आ जाएगा। 2 की 2 में 4, 0 की 0 और 1 की 1 में प्लस के 1। इस तरह से ए स्क्वायर के एलिमेंट निकाल लेंगे हम। ये सभी हमने करा चुके हैं आपको। इस रो की अब इस कॉलम में करेंगे तो 2 की 0 में करेंगे 0, फिर 0 की 1 में 0 और फिर 1 की माइनस के 1 में तो माइनस के 1 आ जाएगा। इसी तरह से इस रो की इस कॉलम में करेंगे आप तो 2 की 1 में करेंगे 2, 0 की 3 में प्लस 0 और 1 की 0 में करेंगे प्लस 0 आ जाएगा। तो यानी पहली रो की पहली कॉलम में करेंगे पहला एलिमेंट, दूसरी कॉलम में करोगे दूसरा एलिमेंट, तीसरी कॉलम में करोगे तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह से अब हम दूसरी रो का नंबर आ गया, दूसरी रो की मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली रो का तो काम खत्म हुआ, अब किसका काम शुरू हुआ, दूसरी रो का। दूसरी रो के पहले एलिमेंट में करेंगे, पहली कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3। अब दूसरी रो में करोगे आप तो 2 की 0 में दूसरी रो की दूसरी कॉलम में 2 की 0 में करोगे 0, 1 की 1 में करोगे प्लस का 1 और 3 की 1 में करोगे माइनस के तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह से अब आप इसकी तीसरी कॉलम में करोगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 और 3 की 0 में करोगे तो प्लस 0। अब 1 माइनस 1 0 कर दोगे आप तो 2 माइनस 2 और 0 की प्लस 0। अब इसकी इसी तरह से कर देंगे तो 0 माइनस 1 प्लस 0। फिर तीसरी कॉलम में करोगे आप तो 1 की 1 माइनस के 3 और प्लस 0। तो हमारा ए स्क्वायर क्या आ गया भाई, 4 और 1 5 माइनस के 1 2 5 2 4 2 6 और 3 9 माइनस के 2 3 2 5, ये कट गया 0 हो गया, ये माइनस के 1 आ गया यहाँ पर और 3 में से गया माइनस के 2। ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है 5a और 6i, यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं अब ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i इजिकल टू क्या होगा भाई, देख लेते हैं। तो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लो आप। ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है आपके ऊपर, ये भी 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ये तो होगा आपका ए स्क्वायर। फिर क्या आना है माइनस के, और ए में 5 की मल्टीप्लाई करके तब लिख दो आप 5a की वैल्यू। तो ए में 5 की गुणा कर देते हैं, ये रहा हमारा ए, 5 की गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10, फिर 0 फिर 5। सारे एलिमेंटों में 5 की गुणा होनी है तो सारे एलिमेंट में गुणा कर देंगे हम। 5 दूनी 10 5 5 तिया 15 5 माइनस 5 और जी 0, ये हो गया 5a का वैल्यू। अब करेंगे प्लस के 6i, तो प्लस 6i की क्या हो जाएगी, i की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। और यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इस तरह से हमारा आ गया 6i। तो अब हमारे जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमने लिखा है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, उधर लिख लेते हैं साइड में। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम 5 माइनस 10 प्लस 6, इस तरह से लिखेंगे। प्लस के तो 5 है, माइनस के 10 है, संगत अवयवों को प्लस माइनस करेंगे। ये C11 पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट में और इसके पहले एलिमेंट में प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 5 माइनस के 10 और प्लस के 6, इस तरह से लिख लो आप एक बार। -5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस प्लस 5 माइनस 10 प्लस 6। दूसरा एलिमेंट माइनस के 1
माइनस की मल्टीप्लाई होगी -0 और फिर ये भी क्या है यहाँ पर 0, तो छोड़ दीजिए इसी तरह से। अब 2 में से -5 कर देंगे, 2 -5 क्योंकि 2 प्लस का है और -5 हो जाएगा, वो तो 0 ही, तो उसको 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, केवल डायगोनल के माइनस कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है भाई। अब अगले वाला क्या है, 9 प्लस है, फिर माइनस के 10 है और यहाँ पर क्या है 0, छोड़ दो, से लिखो मत। इससे आगे क्या है माइनस के 2 और ये माइनस के कितना हो गया 5 और यहाँ पर प्लस कितना हो गया फिर 6। देखिए इस तरह से ये सारे एलिमेंट एक साथ प्लस कर माइनस करके लिख दिया हमने। इसी तरह से अब 5 आ जाएगा लास्ट का, पहली तीसरी रो का 5, फिर -15 और फिर क्या है भाई यहाँ पर 0, तो इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब तीसरा देखो 0, फिर -1, 0 और माइनस के 5 है यहाँ पर और फिर 0 है, तो छोड़ दीजिए। दूसरा एलिमेंट क्या है तीसरी रो में, माइनस के 1, माइनस माइनस +5 और जी फिर क्या है 0, छोड़ दीजिए उसे। 0 क्या लिखना भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट वाला एलिमेंट क्या है माइनस के 2, -0 छोड़ दीजिए और +6, ये आ गया। तो यानी a² माइनस के 5 है प्लस के 6i इजिकल टू क्या हो गया, इनको प्लस माइनस कर लो। 6 5 11 में से 10 गया 1, माइनस का 1, 5 में से 2 गए माइनस के 3, 9 में से 10 गया माइनस का 1, 6 5 और 2 7 में से 6 गया माइनस का 1, 5 में 10 15 माइनस के 10, माइनस के 5 और 4 और 4, ये हमारा आ गया आपका a² माइनस के 5 प्लस के 6i। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अदर भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसके भी हम निकाल सकते हैं। a³ माइनस के 6 से कुछ भी हो सकता है, तो उसी तरह से पहले a³ निकाल लेंगे, फिर हम उन्हीं के आधार पर जो भी दिया हुआ क्वेश्चन उसमें सोल्व कर लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अवयव का परिवर्तन यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जब किसी भी अवयव की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दे, यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, यानी इस अवयव का परिवर्तन हो जाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए कोई हमारी अवयव है तो हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या लिख देंगे a के ऊपर t, या आप a' से भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई किससे कर सकते हैं, a' से, या a के ऊपर t लिख देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को प्रदर्शित करते हैं। यानी आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख ले, जब किसी अवयव में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है, अवयव का परिवर्तन कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, a के ऊपर t या a' से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, क्या होता है देखते हैं किस तरह से बदल जाते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 6 1 2, तो इसका क्रम क्या आपका देखना चाहिए, लिखना चाहेंगे तो 2 रो 3 कॉलम, आर क्रॉस सी होता है क्रम भैया। अब इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं आप, क्या लिखना चाहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो a' या आप लिख सकते हैं AT, रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में 3 4 5 6 1 2, ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्तन। ठीक है भाई, बस सभी के समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुणधर्म है, उनको देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है भाई, ए के डैश का डैश वापस हमारा क्या मिल जाता है, ए ही मिल जाता है हमें। यदि हम ए के परिवर्तन का परिवर्तन कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस ए मिलेगा। किस तरह से देखिए एग्जाम्पल, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 6, कुछ भी लिख लीजिए आप, और हमने उसका डैश कर दिया यानी ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा,
रो किस में बदल जाती है, कॉलम में। 1 2 3 किस में बन गई, कॉलम। 4 1 6 किस में आ गया हमारा, कॉलम में। तो ये हमारा क्या हो गया, डैश। इसका क्रम था 2 गुणा 3 और अब क्रम हो गया 3 गुणा 2। और अब हमें क्या करना है, इसका जो डैश है उसका वापस फिर डैश कर दें हम। तो ए के डैश का डैश कर देते हैं, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखिए फिर से रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में। ये रो किस में बदल गई, कॉलम में। 1 4 हो गया, 2 1 ये आ गया, 3 6 यहाँ पे आ गया। तो वापस हमें क्या मिल गया, देखिए ए मिल गया, यानी ए के डैश का डैश वापस क्या होता है हमारा, ए होता है। इसी तरह से सेकंड जो है हमारा कि के ए, यानी ए हमारा मैट्रिक्स है कोई, उसमें हमने किसी के से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की और तब उसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो किसके इक्वल आ जाएगा, के ए डैश के इक्वल होगा। फिर कॉमन लेकर डैश में से वो उसके इक्वल होता है। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी क्या भाई, ए प्लस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। ए प्लस बी का होल डैश किसके बराबर होता है, ए डैश प्लस बी डैश। और ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ए बी का डैश इक्वल टू होता है बी डैश प्लस ए डैश, यानी पीछे वाले का डैश पहले प्लस मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश, प्लस गलत बोल दिया मैंने। ए बी का होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश। इस तरह से इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बोर्ड एग्जाम पर भी और वैसे भी आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आ सकता है। आईआईटी वगैरह, नेट, एनडीए में भी इस पर क्वेश्चन पूछता है हमसे। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा चलता है सममिताव्यूनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सममिताव्यू और विषम सममिताव्यू। सममिताव्यू क्या होता है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा वर्गाव्यू जिसमें ए डैश बराबर ए हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सममिताव्यू कहलाएगा, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। किस तरह से, वह वर्गाव्यू जिसमें ए डैश बराबर ए हो, ए डैश बराबर ए हो, सममिताव्यू कहलाता है। सममित आव्यू कहलाता है। किस तरह से भाई, अब सममित आव्यू लिखने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं। हमारे पास ए है कोई, 1 2 3 2 5 -1, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, यहाँ -1 और यहाँ पर 0, कुछ भी लिख लीजिए। इस तरह से लिख लिया हमने अपना एक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं ए डैश करके इसका, ए डैश। तो ए डैश क्या आ गया आपका, इसकी रो को किस में बदल देंगे, कॉलम में। 1 2 3 यहाँ पर आ गया, ये जो रो है ये क्या बन गई, कॉलम। 2 5 -1 2 5 -1 और ये भी कॉलम ऐसे बन गई 3 -1 0। आप बताइए कि ए और ए डैश में कोई अंतर नहीं है हमारा। तो ए बराबर, ए डैश बराबर क्या आ गया हमारा, वापस ए आ गया। तो ये आव्यू कैसी कहलाएगी हमारी, सममित आव्यू कहलाती है। ये आव्यू कैसी कहलाती है, सममित आव्यू। अब सममित आव्यू को लिखते कैसे, ये तो हमने अपना आप लिख दिया, लेकिन आप कैसे लिखोगे इसको, इसका एक मेथड तरीका होता है भाई, किस तरह से लिखोगे, है ना। ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप कैसे लिखोगे। यदि आपसे कहा जाए एक सममित आव्यू लिखिए तो आप किस तरह से उसको लिखोगे। सममित आव्यू लिखने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका ए आई जे इक्वल टू हो ए जे आई के, और ये कब बराबर हो, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू हो जे के। आई इज नॉट इक्वल टू जे के, यानी आई जे के बराबर ना हो, तब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के बराबर होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सममित आव्यू हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा छोटा लिखा होगा, ध्यान से देखना, A31 A32 A33। तो इस मैट्रिक्स में देखिए आप कौन सा एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो हमने लिखा है, यानी A12 ये A21 के बराबर होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। ये बदल गया अपना स्थान, 1 2 किस में बन गया, 2 1 में। आई जे किस में चेंज होता है, हो जाता है ए जे आई में।
तो हम उस तरह से हम लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक सममित अवयव लिख सकते हैं। 1 3 किसके इक्वल होने चाहिए, 3 1 के। 2 3 किसके इक्वल होने चाहिए, 3 2 के। और हमने क्या कहा, जब आई बराबर ना हो जे के, यानी ये कोई आई जे के बराबर ना हो, यानी इनमें तो कोई भी एलिमेंट हो और ये हमारे सेम होने चाहिए इस तरह से। तो अब आप देखते हैं, हम लिख लेते हैं, चलो भाई ए कोई मैट्रिक्स लिखी हमने, A11 हम लिख लेते हैं 5 और A12 क्या लिखते हैं यहाँ पर, A12 माइनस के 2 लिख दिया मान लो हमने। तो जब A12 हमने माइनस का 2 लिखा है तो A21 भी वही वैल्यू होगी माइनस का 2 ही, ठीक है। A13 हमने लिख दिया 4 मान लो। तो जब A13 4 लिखा है तो जो A13 होगा वही A31 होगा, तो A31 को भी हम क्या लिख दें, 4 ही। और डायगोनल एलिमेंट्स में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0 लिख दो, चाहे 3 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी वैल्यू भर दो। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, A23 को यदि हमने माइनस के 1 लिखा है तो A32 भी हमारा 2 3 3 2 के इक्वल होगा। तो ये -1 है तो ये भी माइनस के 1 होगा, और यहाँ हम कुछ भी लिख दे माइनस के 5। अब आप देखिए ये हमारा कैसा अवयव बन गया, सममित अवयव बन गया। ये हमारा कैसा अवयव बन गया, सममित। अब आप इसका डैश कर देखना चाहोगे, डैश कीजिए भाई, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये वाली रो 5 -2 4 -2 0 -1 4 -1 5, तो दो कोई चेंजिंग नहीं है ना इसमें। तो A डैश इजिकल टू क्या आ गया आपका, A वापस। तो ये कैसी अवयव है हमारी, सममित अवयव है। तो ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ से सममित अवयव लिखने के लिए ये एक ज़रूरी बात है, हमारी पॉइंट्स है हमारा ज़रूरी, इसको हम रखेंगे याद और अपना सममित अवयव लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका विषम सममित अवयव। क्या आता है भाई, विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस तरह से लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बच्चों नोट कर लो पहले आप। स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, वह वर्ग अवयव जिसमें A डैश बराबर माइनस के A के इक्वल होगा विषम सममित अवयव कहलाएगा। जिसमें A डैश बराबर माइनस के होगा वह वर्ग अवयव जिसमें A डैश बराबर माइनस के A हो, है ना। A डैश बराबर किसके आ जाए, माइनस के A, तब वह अवयव क्या कहलाएगा, अवयव विषम सममित अवयव कहलाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अवयव है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लिखने का क्या मेथड है उसमें भी देखते हैं अपने। लिखने का जो मेथड है उसको देखते हैं भाई। लिखने का मेथड क्या है इसमें कि A i j इजिकल टू हो माइनस के A j i के। A i j तो माइनस के A j i के इक्वल हो, और यदि i बराबर j के है तब A i j बराबर 0 होगा। तब A i j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी डायगोनल एलिमेंट्स के अवयव क्या आ जाएंगे, सारे 0 0 हो गए, और बाकी इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे हम। अब देखें किस तरह से लिख देंगे भाई। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम अपनी, अभी हमने यहाँ लिखी थी कोई मैट्रिक्स हमारी, इस तरह से लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से लिखते हैं ना मैट्रिक्स को। तो आप देखिए A i j इक्वल टू A j i के, और जब i बराबर किसके है, j के, तो A i j की वैल्यू क्या भरेंगे हम, 0। अब A11 है, यहाँ पर क्या है A11, तो i और j बराबर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलिमेंट 0, तो यहाँ पर तो लिख देंगे 0। अब क्या लिखते हैं A12, यदि हमने A12 को 2 लिख दिया और इसको भी भर लीजिए A13 को, और A13 को हम लिख देते हैं 3। चलो कोई भी एलिमेंट भर दिया हमने, इसका A12 की वैल्यू भर दी और A13 की वैल्यू भर दी, तो A12 किसके इक्वल हो जाएगा, A21 के, और माइनस का साइन लगा देंगे। A12 किसके इक्वल हो जाएगा, A12 किसके हो जाएगा, माइनस के A21 के, i j की जगह j i की जगह रख दीजिए।
तो किसके इक्वल हो जाएगा ये 2 माइनस के 2 के। और इसी तरह से A13 वो किसके इक्वल होगा माइनस के A31 के। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भर दीजिए भैया। ये है मेन मुद्दा, ये है मेन आपका। जैसे यहाँ पर ये था ऐसे ही इस तरह से सिस्टेमेटिक मैट्रिक्स में ये होता है। तो Aij किसके बराबर हो जाएगा माइनस के Aj के। तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ माइनस के 3 के। और यहाँ पर भरना चाहते हैं आप तो ये क्या है आपका A22 और जब I और J बराबर होता है तो एलिमेंट क्या होगा 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा A23 को यदि आपने माइनस के 1 लिया, मान लो A23 को हमने माइनस के 1 भर दिया तो A32 क्या हो जाएगा माइनस का साइन और लगाओगे तो प्लस के 1 आ जाएगा। देखिए किस तरह से A23 तो किसके इक्वल हो जाएगा A32 के माइनस के। तो A23 माइनस का 1 है तो A32 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 1। और आपका जो A33 है वो क्या आएगा 0। अब आप इसका डैश कर दीजिए A डैश देखते क्या होगा। इस रो को इस कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये रो किस में बदल जाएगी यहाँ पर कॉलम में 0 2 0 2 3। ये रो यहाँ कॉलम में -2 0 और माइनस के 1 और माइनस के 3 1 और जी 0। इस तरह से चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं इसमें से हम ऊपर लिख लेते हैं भाई। अब यहाँ पर A डैश में से हम क्या कर देते हैं माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 2 क्या हो जाएगा माइनस के जहाँ प्लस का हो जाएगा 3 भी प्लस का हो जाएगा। ये 2 माइनस का आ जाएगा 0, ये 1 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा और ये 0। अब आप क्या देख रहे हैं A डैश बराबर ये किसकी वैल्यू है आपकी A की। चेक कर लीजिए मिला लो 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 माइनस के -3 1 0। तो A डैश इक्वल टू क्या आ गया माइनस के A के। तो ये कैसा अवयव है आपका विषम सममित अवयव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका विषम सममित अवयव कहलाता है। ठीक है भाई, इस तरह से आपके सममित अवयव होगा विषम सममित अवयव होगा। नेक्स्ट में अब चले गए हम आगे एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट कमेंट्स में लिख के बताएं हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियो जिससे आपको मिलती रहे उसमें एक बेल आइकन होता है उसे दबा दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।